कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और मीठे नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और फिर एक बार आज प्रभु की वाणी को सुनने के लिए आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालेलुया। देखिए, हम जब वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर को सुनते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए अक्सर मैं अपने कलीसिया के लोगों को कहता हूं कि वचन को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने आज का यह पवित्र दिन फिर एक बार हमारे जीवन में जोड़ा है और हमारे जीवन को और उसके करीब लेकर जाने के लिए वो आज हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, अपने मनों को, अपने हृदय, अपने विचार, अपनी आत्माओं को प्रभु की ओर लगाते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां आप पर हावी नहीं हो सकती है, जीवन की कठिनाइयां आप पर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक परिस्थिति का एक नाम इस पृथ्वी पर दिया गया है, हर एक कठिनाई का एक नाम दिया गया है। लेकिन वचन में लिखा है कि यीशु का नाम इन सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और उस नाम को अपने मुख से अंगीकार करने का अधिकार हमारे पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है, और उसने हमसे वायदा किया है कि जो कुछ भी तुम यीशु नासरी के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। बीते दिनों में हमने एक बहुत ही अद्भुत अध्ययन को किया, हु आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने, छोटी सी सीरीज थी, हम लोगों ने 7 8 10 9 दिन 8 दिन जो भी है हम लोगों ने इसको अध्ययन किया, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोग जो अपने आप को सच्चे सेवक अब तक मानते थे, उनके आंखों को खोल दिया, उनके कानों से पर्दे को हटा दिया, और बहुत सारे लोग जो सच्ची सेवा करते थे उनके अंदर फिर एक बार इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने नए जीवन को फूंक दिया। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां कल के अध्ययन के बाद मुझे आई, और मुझे लोगों ने कहा कि हम और गहराई में सीखना चाहते हैं कि और सच्चा सेवक कैसा होता है। मैंने कहा, मैंने आप लोगों को जो बेसिक्स है उसके बारे में सिखा दिया है। अब आप जैसे जैसे सच्ची सेवा में बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती चली जाएगी। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ इस बीते अध्ययन के लिए, जो उसने हमारे जीवन में लेकर आया, हमें यह सिखाया कि हम सच्ची सेवा कैसे करें, कैसे निस्वार्थ मन से हम प्रभु की और प्रभु के लोगों की, उसके राज्य की सेवा करें। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उस अध्ययन के लिए, और आज हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में है, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सीख सके एक नए विषय के साथ। पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं आप इन वचनों को ग्रहण करने के लिए पूरे आनंद के साथ आज यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय को की ओर बढ़े और प्रभु से आशीषों को रोज के समान प्राप्त करें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें और उसका गुणानुवाद करें, क्योंकि ये वचन उसकी स्तुति के विषय में हमें बताते हैं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ Psalms chapter 33 verses 8 to 15। भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसके 8 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 33 अध्याय, उसके 8 से लेकर 15 वचन। और मैं चाहता हूं हम सब लोग इन वचनों को निकाल कर आप सब मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सके, उसकी महिमा कर सके। Psalms chapter 33 verses 8 to 15, और इन वचनों को पढ़कर हम आगे की बातों की ओर बढ़ेंगे। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का
विचार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। देखिए वचन की शुरुआत ही क्या कहती है, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। तो जिससे डरने की आज्ञा दी गई है, हम उस परमेश्वर से नहीं डरते हैं, और जो जिससे डरने की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा संसार उस अंधकार से, उस शैतान से डरता है। तो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कहीं ना कहीं कदमों को लेकर बढ़ रहे हैं। बट प्रभु का धन्यवाद हो, आज जब मैं सुबह के समय में, भोर के समय में इस वचन का अध्ययन कर रहा था, तो इस वचन पर ही प्रभु ने मुझे रोक दिया। सारी पृथ्वी के लोग, और वो यहोवा को मैंने फिर से एक बार हाईलाइट किया, यहोवा से डरे। यहोवा से डरना अर्थात परमेश्वर से डरने से क्या होता है, परमेश्वर का भय मानना आपकी बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन कहता है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, वो भय पवित्र है, वो भय आपको पवित्रता की ओर लेकर जाता है। और प्रभु के भय में बने रहने से, अर्थात पाप से दूर रहने से, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। क्या जिस बात की आज्ञा आपको दी जाती है, वास्तव में आप वैसा ही करते हैं क्या? हम सब मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, पर ये बोलकर हमको भागना नहीं है। हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयत्न करना है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने आज्ञा दी, तो जो आज्ञा दी वास्तव में, सच में वैसा ही हो गया। हालेलुया। और जब आप किसी की आज्ञाओं का पालन करते तो एक बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। 5 वर्ष पहले 2020 में प्रभु ने मुझे इस यूट्यूब के चैनल की शुरुआत करने की आज्ञा दी और कहा कि जब तक मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तब तक तू इन वचनों को मेरे लोगों तक, मेरी कलीसिया तक, मेरी देह तक पहुंचाना। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको हृदय की गहराई से बताता हूं, जब मैं प्रभु की इस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से लगातार, जब मैं यहाँ पर आकर आपके सामने वचनों को रख रहा हूँ जो प्रभु मेरे हृदय में डालता है, मैं आपको बताता हूँ एक अद्भुत सेटिस्फैक्शन, एक बहुत ही अद्भुत रूप से परमेश्वर की शांति ने मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि 5 साल में मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आई, बहुत आई, अभी भी, आज भी उसका सामना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत शांति, शालोम परमेश्वर के रूप ने मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया। और वचन कहता है जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अद्भुत रूप से परमेश्वर आपको संभाले रखता है। हालेलुया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर आपके विरोधियों के मुखों पर नियंत्रण ले लेता है। आपके विरोध में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं को, उन बुरी शक्तियों को परमेश्वर अपने नियंत्रण में ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। आमीन। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। मैं अपने परिवार का प्रथम फल हूं जो प्रभु में पाया जाता हूं, लेकिन परमेश्वर का मुझसे वायदा है कि वो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को संभाल कर रखेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यीशु नासरी मुर्दों में से जीवित हो उठा है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। आमीन। आप धन्य लोग हैं, मैं धन्य कहलाता हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हमसे धन्य इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है प्रियो, कि परमेश्वर ने, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम भटक रहे थे, अंधकार में खो गए थे, संसार और शरीर की अभिलाषाओं में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से हमें निकाल कर लाया, उसने हमें सत्य से अवगत कराया। देखिए, उस अंधकार के जीवन से इस ज्योति में आना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्ध हो गए हैं। गलतियां, गुनाह, गलत कार्य, गलत सोच, गलत विचार, गलत शब्द आज भी आपके जीवन में है, लेकिन क्योंकि आपने सत्य के मार्ग को चुन लिया है, इसलिए प्रभु का आपसे और मुझसे वायदा है। अतः अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा
नहीं है। हालेलुया, आमेन। प्रभु करे आप इस बात की गहराई को समझ सके। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, केवल धर्मियों को नहीं। इस पृथ्वी पर जिनके अंदर जीवन है, जिनके अंदर प्राण है, जिनके अंदर श्वास है, उन सबों को यहोवा निहारता है। इसका अर्थ है वो जितना आपका परमेश्वर है उतना ही वो सारे संसार का परमेश्वर है, क्योंकि संसार को उसी ने बनाया है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के धर्मियों को निहारता है, नहीं, सब रहने वालों को निहारता है। जैसे सूर्य की रोशनी धर्मी के लिए है, वैसे ही सूर्य की रोशनी अधर्मी के लिए भी है। जैसे चांद का सुकून धर्मी के लिए है, वैसे ही चांद का सुकून अधर्मियों के लिए भी है। परमेश्वर हम सब से एक समान प्रेम करता है। हमने उसको जान लिया, हमने सच को परख लिया, इसलिए हम उसके करीब हैं। हमको प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए जो अब तक अंधकार में डूबे हुए, ताकि जैसे आपने अनंत जीवन के मार्ग को खोज लिया, यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अंधकार में खोए हुए भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके भी जीवन बचाए जा सके। हालेलुया। वह जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उन सब कामों का, उनके सब कामों का विचार करता है। आमीन। प्रभु पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता। परमेश्वर है जो सबको एक समान देखता है। ये तो कुछ लोग हैं जो अपने घरों को भरना चाहते हैं, जो भाई और बहनों में, भाई भाइयों में, बहनों बहनों में झगड़ा उत्पात मचाना चाहते हैं। लेकिन हम सत्य जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय ज़रूर करेगा, और हम अपनी आंखों से उस न्याय को देखने भी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये अद्भुत वचन जो आज हमने पढ़े हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर कहता है कि उसका वचन कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। वो एक समान होता है, और क्योंकि वचन एक समान है, इसलिए परमेश्वर भी एक समान होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन वचनों के पढ़ने की जो सामर्थ हमने अपने मुख में आज पाई है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। और आने वाले नए विषय को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस विषय को प्रभु ने मुझे दिया है, आपको परमेश्वर ज़रूर उसके द्वारा आशीषित करेगा। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस अद्भुत समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सेनाओं का अधिकारी है। प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हर समय हर पल तेरी आंखें हमारी ओर लगी है। राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तू अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आज जिन वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमें दी, उस सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले वचनों के लिए जिसके द्वारा तू हमें फिर एक बार आशीषों से भरने जा रहा है, हम उसे ग्रहण करने के लिए लगने वाली समझ, बुद्धि और ज्ञान को तुझसे मांगते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे मध्य में एक नए विषय को लेकर आया है। ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल ईयर 2025 जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। प्रियो, पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, और तब परमेश्वर ने कुछ बातें आने वाले समय को लेकर मेरे मन में डाली, मेरे हृदय में डाली, और उन बातों को आप तक पहुंचाने की आज्ञा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्राप्त की है, जिसको लेकर आज मैं आपके मध्य में आया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो अध्ययन हम आज से शुरू करने वाले हैं, इसके समाप्त होते होते परमेश्वर आपको आशीषों से लबालब भर देगा।
हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रभु से इस वाणी को प्राप्त कर रहा था, जब मैं वचन पढ़ रहा था, जब मैं संदेशों को पॉडकास्ट में सुन रहा था, अलग अलग सेवकों को इस विषय को लेकर, जब मैं किताबों को पढ़ रहा था, प्रभु ने अद्भुत बातों को प्रकट किया, प्रकाशित किया और मुझे सटीक आज्ञा दी कि मैं इस वचन को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग गंभीरता से इस वचन को ग्रहण करेंगे वे आशीषों के हकदार पाए जाएंगे। हालेलुया, आमेन। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग वचन को पढ़कर इस अध्ययन की शुरुआत करें। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 1 to 3। एक्सोडस 33 एंड 1 to 3। और उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के 12 से 23 वचन। तो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख लीजिए। हमारे अध्ययन का जो बेसिक है, जो नींव है, वो है निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय, उसके 1 से 3 वचन और फिर 12 से 23 वचन। सो आई विल रीड इट फॉर यू। आप लोग जहाँ पर है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ सुनेंगे, आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। Exodus 33 chapter 33 verses 1 to 3। Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob, saying, I'll give it to your descendants. I'll send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Amen। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये जो वचन है इसमें कुछ जगह पर स्पेलिंग एरर्स है, कुछ जगह पर ओके। सो इसको जब मैंने कॉपी किया होगा तो इसको थोड़ा सा, हाँ, द लास्ट वर्स से तीसरा वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। जितनों ने इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आगे भी हम पढ़ेंगे एक्सोडस 33 12 से 23। अब मैंने आपको ये वचन इसलिए पढ़ने के लिए कहा क्योंकि आपके ख्याल में ये बने रहे। आमेन। सो नाउ वी विल रीड एक्सोडस 13 12 to 33 हम पढ़ेंगे। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझे तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हम यहाँ से आगे तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता
क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन मैंने तो कई बार पढ़ा है, और मैं विश्वास करता हूँ आपने भी कई बार इस वचन को अपने अध्ययन के समय में पढ़ा होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कई बार उसके अलग अलग सेवकों के द्वारा आपको अलग अलग ज्ञान भी दिया होगा। लेकिन आज जब मैं इस वचन पर इस अध्ययन पर मनन कर रहा था, तब मुझे कुछ बातें परमेश्वर ने स्मरण दिलाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस अध्ययन की शुरुआत एक अद्भुत गवाही से करूँ जो बीते वर्षों में मेरे साथ हुई थी। क्योंकि जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था कि मैं अपने हाथ से तेरे आंखों को ढांपे रहूँगा, और मेरी पीठ तो तुझे दिखाई देगी, परंतु मेरा चेहरा तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के चेहरे को देखकर, उसके चेहरे की महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता। इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर मुझे कुछ बातों को स्मरण दिला रहा था, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के गवाही के द्वारा इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जिस टाइटल को परमेश्वर ने मुझे दिया, उस टाइटल को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये जो अध्ययन हम आज से जिस बाइबल स्टडी को करने जा रहे हैं, इस बाइबल स्टडी का शीर्षक है द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। आपका अद्भुत समय, या आपका बेस्ट सीजन, जिसको हम ऋतु कहते हैं, जिसमें आप फलित होने वाले हैं, वो आगे की ओर है। हालेलुया। योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। इट्स नॉट इन योर पास्ट, बट योर बेस्ट सीजन इज वेटिंग फॉर यू। आमेन। परमेश्वर ने मुझे इस शीर्षक को दिया, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। परमेश्वर हमें 2024 से 2025 के मिड सेशन तक, इस जून महीने तक ऐसे ही नहीं लेकर आया। He brought us here because he is saying that your best season is on the way. Hallelujah. तू आगे की ओर बढ़, क्योंकि तेरा अद्भुत समय, अद्भुत ऋतु आगे की ओर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हमने 2 जगह पर वचनों को पढ़ा। आमीन। यहाँ पर पहले 3 वचनों में परमेश्वर कहता है कि तुम हठीले लोग हो, मैं तुम्हारे बीच होकर नहीं चलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रैथ, मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर डाले। आमीन। और आगे वो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ आगे आगे चलूंगा, मैं तुझे उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। एंड द वे गॉड प्रॉमिस्ड इजराइट्स हियर, जिस तरीके से परमेश्वर ने इन इजरायली लोगों से, अपनी प्रजा से यहाँ पर वायदा किया, परमेश्वर इस शीर्षक के द्वारा आज मुझसे और आपसे भी वायदा कर रहा है दैट द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। आमेन। मैं अपने जीवन की गवाही को बांटना चाहता हूँ। फ्यू इयर्स बिफोर आई हैड बीन कॉल्ड इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में मुझे कहीं पर एक स्थान पर सेवा के लिए बुलाया गया, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रूसेड ऑर्गेनाइज किया गया था। और प्रभु ने मुझे यहाँ अद्भुत रूप से मुझे यहाँ मौका दिया, अवसर दिया कि मैं वहाँ जाकर लोगों के बीच में 3 दिनों की सभा में सेवकाई कर सकूँ। मेरे साथ एक और पासबान थे, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया से ही थे, और मैं यहाँ से वहाँ पर इनवाइट किया गया था। और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने वहाँ पर सेवकाई को आशीष दी, और लगभग ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, और एक बहुत बड़ी भीड़ को मैं संदेश को 3 दिन सुना रहा था, और बाइबल स्टडी भी चल रही थी। और अद्भुत रूप से परमेश्वर ने अपनी महिमा को उसके अनुग्रह में वहाँ पर प्रकट किया। और मुझे स्मरण है कि अंतिम दिन था,
और तीसरे दिन की आखिरी सभा को सेकंड सेशन मुझे लेना था। फर्स्ट सेशन कोई और पास्टर ने प्रचार किया और उसके बाद मुझे प्रचार करना था और फिर वो प्रचार चलता गया और अंतिम दिन था, तीसरे दिन की अंतिम सेशन को मैं लीड कर रहा था और वो सभा समाप्त करते-करते और लोगों के लिए प्रार्थना करते-करते तकरीबन 10 बज गया, साढ़े 10 बज गया और फिर मैं 3 दिन की सभा में बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया था क्योंकि वेदर उन दिनों में सहायता नहीं कर रहा था। जो मौसम था बहुत ह्यूमिड था, वहाँ पर सडनली ह्यूमिडिटी आ गई थी और मैं 3 दिन की सभाओं के बाद बहुत टायर्ड हो गया था क्योंकि मैं जभी भी प्रभु के राज्य के लिए अपने समय को देता हूँ, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैंने वहाँ पर आराधना में कुछ गीतों में अगुवाई भी की थी और मैं संदेश भी बाँट रहा था और उसके कारण मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गया था और प्रार्थना करते-करते अंतिम दिन में साढ़े 10 बज गया और जब मैं प्रार्थना करके ये सोच रहा था कि मैं अभी होटल जाकर रेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे दूसरे दिन सुबह 6 बजे दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी थी वहाँ से, क्योंकि मेरा 2 दिन का वर्शिप के ऊपर वर्कशॉप था और मुझे वहाँ पर भी कुछ सेशंस लेने थे यूथ के बीच में और साढ़े 10 बज गया था और मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि मैं अब यहाँ से होटल जाकर खाना खाकर सो जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। सडनली जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के जो मेन पासबान थे, जिन्होंने उस सभा को आयोजित किया था, वो सडनली मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पास्टर आई वांट टू टेक यू फॉर द डिनर, और मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे साथ डिनर के लिए होटल में चले। और मुझे उनको मना करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दूसरे पासबान से भी उनको भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बुज़ुर्ग है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रूम में रेस्ट करूँगा, पर उन्होंने इंसिस्ट किया हम दोनों को और फिर मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट होटल जाकर खाना खाकर फिर वहाँ से अपने रूम पर जाकर रेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे सुबह की फ़्लाइट पकड़नी थी। और हम दोनों ने भी उनको हामी भर दी और जब हम उनकी गाड़ी में बैठकर एक बड़े होटल में गए और जब हम अंदर गए तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पहले से ही 12 से 15 प्रीचर्स और अलग-अलग शहर के पासबान और अगुवे वहाँ पर बैठे हुए हैं जो हमारी पहले से ही प्रतीक्षा में थे। एंड व्हेन आई सॉ देम, आई वाज़ इरिटेटेड बिट, मैं थोड़ा-सा इरिटेट हो गया क्योंकि 12 से 15 लोग हैं, मैं पहले से ही बहुत टायर्ड था, बहुत थक गया था और फिर हम सब जानते हैं जो ख़ासकर यहाँ पासबानी करते हैं, सेवकाई करते हैं, कि जब आप पासबानों के प्रीचर स्टॉक में बैठते हैं तो बहुत समय जाता है उसमें। और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और फिर हम लोग वहाँ डिनर के लिए बैठे और फिर वो पास्टर्स एंड प्रीचर्स टॉकिंग चलता रहा और वहाँ से होटल पहुँचते मेरी होटल में पहुँचते मुझे सुबह के 2 बज गए थे। Amen. And as I told you before, मुझे 6 बजे की सुबह फ्लाइट पकड़नी थी and now here I am in dilemma that whether should I sleep or should I stay up, है ना, कि या मैं सो जाऊँ या फिर मैं जागता रहूँ, क्योंकि 6 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप करते समय जब पास्टर ने उनकी दूसरे गाड़ी में मुझे होटल की ओर भेज दिया क्योंकि उनका घर उस स्थान से पास में था, तो उन्होंने कहा ये चर्च का यूथ आपको ड्रॉप करेगा। और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि पास्टर मैं सुबह 4:30 बजे आपको पिकअप करने आऊँगा और फिर मैं आपको एयरपोर्ट लेकर जाऊँगा। मैंने उससे कहा कि बहुत लेट तो नहीं हो जाएगा? तो उसने कहा नहीं, सुबह के समय में रोड एकदम फ्री रहेगा, आप 15 मिनट में पहुँच जाओगे और आप सही समय पर चेक इन भी कर लोगे, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरे कलीग थे, जो दूसरे पासबान थे, जो बुज़ुर्ग भी थे, उनको कहीं और ट्रेन से जाना था। तो मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी और जब मैं अपने होटल के रूम में पहुँचा, उस बच्चे ने मुझे कहा कि 4:30 बजे मैं आपको पिकअप करूँगा, आप तैयार रहना। तो मैं अपने रूम में जाकर सोचने लगा सोफ़ा में बैठकर कि मैं सोऊँ या मैं जागता रहूँ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो शायद मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर जाऊँगा और मुझे दूसरे दिन वहाँ पर 10 बजे तकरीबन सेशन लेना था, यूथ में वर्कशॉप लेना था वर्शिप के बारे में। और इस मैं उस असमंजस में था और फिर मैंने तय किया कि मैं सोऊंगा नहीं। और क्योंकि अगर मैं 2 बजे होटल पहुंचता हूं तो इसका मतलब है अगर 4:30 बजे वो मुझे पिकअप करेगा तो मुझे 4 बजे उठकर रेडी होना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे
अगर नींद आ गई तो शायद मैं जाग ना पाऊँ और मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर दूँ। इस चिंता में मैं रात भर सोया नहीं और मैं सुबह 4:30 बजे एग्ज़ैक्ट नीचे लॉबी में आ गया 4:25 पर, और एग्ज़ैक्ट 4:30 बजे 3-4 यूथ और एक पास्टर मुझे ड्रॉप करने के लिए आए, और फिर मैं उनके साथ एयरपोर्ट गया और फिर उन्होंने मुझे अलविदा कहा और फिर हमने एक दूसरे से विदा ली, और फिर मैं अंदर गया एयरपोर्ट में और मैं बहुत टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, मैं आधा नींद में ही था और बहुत मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, और मैं वहाँ से अपने फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके चेक इन करके मैं जिस गेट को अनाउंस किया गया था उस गेट पर जाकर मैं अपने चेयर पर प्रतीक्षा करने लगा, और बोर्डिंग होगा या अनाउंसमेंट होगा ये प्रतीक्षा करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब गहरी नींद लग गई। आमेन। मैं वो ऐसी पलक झपकने वाली नींद में नहीं था, मैं गहरी नींद में चला गया। गहरी नींद क्या होती है? जब आप चेयर पर बैठे हैं और आपकी गर्दन पूरी नीचे लटक गई है और आपकी लार यहाँ से बाहर आ रही है, आपका मुँह खुला पड़ा हुआ है, और उस परिस्थिति में मैं ऐसे ही बहुत ही गहरी नींद में सो गया, और मुझे उस नींद में पता ही नहीं चला कि मेरा जो गेट नंबर है जहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जो मेरे बोर्डिंग पास पर लिखा था, वो गेट चेंज हो गया था, और ये अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि दिल्ली जाने वाली ये नंबर की फ़्लाइट इस गेट से नहीं परंतु उस गेट से जाने वाली है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो अनाउंसमेंट हो चुका था, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि इतनी गहरी नींद में मैं था, मुझे उस अनाउंसमेंट्स को मैंने सुना ही नहीं। लेकिन और भी कुछ लोग बाहर बाहर से आए थे उस सभा को अटेंड करने के लिए, और उनमें से ही कुछ लोगों के भी अलग-अलग जगह के फ्लाइट्स थे, जो उसी एयरपोर्ट पर वहाँ पर थे, और जब वे उस वहाँ से जा रहे थे, मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे नाम की अनाउंसमेंट को होता हुआ सुना। दे वर कॉलिंग माय नेम, पास्टर अमित, ये आपका फ्लाइट है और हम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मेरे नाम को अनाउंस किया जा रहा था। एंड यू नो, प्रभु की महिमा देखिए, जिस गेट पर मैं वेट कर रहा था, जो लोग जो सभा का भाग बने थे, उनमें से कुछ लोग इसी गेट से वो फ्लाइट जो जिससे उनको जाना है, वो पकड़ने वाले थे, और सडनली एक सिस्टर ने मुझे देखा, अरे पास्टर अमित यहाँ पर आखिरी चेयर में कोने में बैठे हुए सोए हुए, और वो सुन रही थी कि मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, गेट नंबर अनाउंस हो रहा था, मेरा नाम अनाउंस हो रहा था। तो उनका परिवार मुझ तक आया और उन्होंने मेरे कंधे पर पहले मुझे आवाज़ दी, मैं नहीं उठा, तो उन्होंने मेरे कंधे पर टैपिंग किया, मुझे हिलाया, और उन्होंने कहा पास्टर अमित आपका फ्लाइट वहाँ से जा रहा है और देखिए आपके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है, यू मे मिस द फ्लाइट, रश इमीडिएटली। और मैं एकदम हड़बड़ा कर उठा और मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने उनको धन्यवाद दिया, और मैं दौड़ता भागता अपने बैग को लेकर उस गेट की ओर भागा, और वहाँ पर मेरा चेक इन हुआ बाय गॉड्स ग्रेस। और फिर जब मैं अपने फ्लाइट में गया, जब मैं अपने फ्लाइट में जाकर बैठ गया, तो यू नो समटाइम्स इट हैपन्स, जब आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप थक जाते हैं, आपका नियंत्रण आपके शरीर पर नहीं होता है। एंड यू नो, जब मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, देन आई रियली यू नो मीन्स, मैं आपको अपने हृदय की गहराई से बताता हूँ कि जब मेरा विंडो सीट था और मैं विंडो सीट में जाकर बैठ गया, क्योंकि मैं लेट पहुंचा था, तो लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था कि मुझे अंदर विंडो पर जाने के लिए उन लोगों को भी सीट से बाहर आना पड़ा। एंड यू नो, वो लोग मुझे एकदम ही वियर्ड तरीके से देख रहे थे, ऊपर से नीचे तक इतना नाम अनाउंसमेंट हो रहा है, और ये बंदा कहाँ अभी घूमते फिरते आ रहा है। एंड आई वॉज सो टायर्ड, मेरी आंखें लाल हो गई थी, शायद स्वेल भी हो गई होगी, सूज भी गई होगी, सूजन भी आ गई होगी, मुझे नहीं पता। बट जब मैं विंडो सीट पर गया, अपने बैग को मैंने ऊपर डाला लॉफ्ट में, और जब मैं जाकर बैठा, अपने बेल्ट को कसा, और मैं सीट पर जस्ट लाई डाउन करके विंडो से बाहर देख रहा था, यू नो, सडनली आई रियलाइज that a person, or you can be so exhausted by what lies behind you, जो आप पीछे छोड़ कर आए हैं, उससे कई बार आपके जीवन में आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने कमजोर या इतने निराश या मायूस हो जाते हैं, that you fail to hear someone calling your name, कि आपको ये भी होश नहीं रहता कि कोई आपके नाम को पुकार रहा है, to move on the next destination। Amen।
मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया था, मैं इतना टायर्ड था कि मैं विंडो से बाहर देख रहा था और मैं सोच रहा था कि एक इंसान कई बार उसके जीवन में जो बीती बातें हो जाती है, उससे वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उसका ध्यान उस आवाज़ की ओर नहीं रहता जो उसको आगे की ओर लेकर जाने के लिए पुकार रही होती है। हालेलुया, आमेन। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को समझ सके कि नहीं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस टेस्टिमनी के अंतिम भाग को जो मैंने आपको समझाया, कितने लोग इसको समझ पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस गवाही के द्वारा आप अपने जीवन को जोड़कर देखें। समटाइम्स इट हैपेंस विथ ईच वन ऑफ अस। कई बार हमारे साथ ये अनुभव होता है कि आपके जीवन के कड़वे अनुभवों के द्वारा, जो आपके अतीत में आपके साथ हो जाते हैं, या फिर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के द्वारा, तकलीफ या पीड़ाओं के द्वारा, जब आप इतनी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतनी बुरी तरीके से थक जाते हैं, देन मोस्टली वी मिस द कॉल ऑफ द लॉर्ड to move into a next season of our life. हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा या अपने बीते दिनों में हुई बातों के द्वारा इतने थक जाते हैं, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जब परमेश्वर हमको आवाज भी दे रहा होता है कि अब यहाँ से तुझे आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि तेरा ऋतु आगे की ओर है, तेरा बेस्ट सीजन आगे की ओर है, पर प्रभु हमको कहता रह जाता है, पर हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं होता है। हालेलुया। जैसे मेरे नाम को पुकारा जा रहा था, गेट नंबर की अनाउंसमेंट के साथ मेरे नाम को पुकारा जा रहा था, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ लास्ट 3 days दैट मैं उस अनाउंसमेंट को जो वहां एयरपोर्ट पर मेरे लिए हो रही थी, उसको मैं सुन नहीं सका। इसी तरीके से कई बार हमारे जीवन की अतीत की बातों के द्वारा हम गिव अप कर जाते हैं, हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जब परमेश्वर इस स्थान से हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए पुकार रहा होता है, वो बार बार हमें बुलाता है, वो बार बार हमको पुकारता है, हमारा ध्यान उसकी वाणी की ओर नहीं होता, क्योंकि हम अपने अतीत के अनुभव से थक चुके होते हैं और हमारा ध्यान परमेश्वर के आवाज से हट जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, गॉड इज कॉलिंग अस to move forward, but we are so exhausted due to trials and tribulations or experiences of our lives that we cannot hear the voice of the Lord to move forward. हालेलुया। हम कई बार प्रभु की आवाज को सुनते नहीं हैं, जब प्रभु कहता है जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातें बीत गई है, देख तेरा ऋतु आगे है, तेरा सीजन आगे की ओर है, तू आगे की ओर बढ़। पर पुराने अनुभव और कड़वाहट के द्वारा हम इतने थक चुके होते हैं कि हमको लगता है बस अब इससे आगे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन यकीन जानिए, तब परमेश्वर आपको एक नए सीजन की ओर लेकर जाने के लिए पुकार रहा होता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन बातों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा और पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत सीजन है, ये अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है, और मुझे नहीं पता, मेरे पास इससे आगे आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ताज़ा मन्ना देता हूँ। आमीन। प्रभु मुझे रोज तृप्त करता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी इस वाणी को आप तक पहुंचाकर आपके लिए आशीष का कारण बन सकूं। मेरा जो अध्ययन है वो यहाँ पर आज समाप्त हो गया है। मेरे पास आगे कुछ नहीं है। आई डोंट नो मैं आपको कल क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा, क्या प्रभु मुझे परोसेगा और मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा देगा। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि हम जो ये वचन हमने पढ़े, इसमें से परमेश्वर हमको अद्भुत रूप से आगे लेकर जाए। मैं आपके लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ, भले ही मैं आपको नहीं जानता, परंतु मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, इस बात की गहराई को समझे that you can be so exhausted sometimes in your life, what life lies behind you, that you fail to hear someone call your name to move on the next destination. Amen. आप जीवन के पुराने अनुभवों के द्वारा, बीते हुए बातों के द्वारा इतने कमज़ोर हो जाते हैं या इतनी बुरी तरीके से थक जाते हैं कि जब परमेश्वर उस विकट परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने के लिए आवाज़ दे रहा होता है,
आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन बाइबल इज कमिटिंग, परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आज मुझे और आपको फिर एक बार वायदा कर रहा है, द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ इज ऑन द वे। हालेलुया। आपके जीवन का उत्तम समय, उत्तम ऋतु जो फल देता है वो आगे की ओर है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम इस अध्ययन के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने परमेश्वर पिता आज हमारी वाणी को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तो तेरे वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज हमने सीखी है, सुनी है, उसे समझने में हमारी सहायता और मदद कर। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ मेरे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए, स्टेट और सेंट्रल के आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि इनको जो अधिकार यहोवा परमेश्वर ने इस देश को चलाने के लिए इन्होंने जो प्राप्त किए हैं, प्रभु के नियुक्त किए गए समय में जब इनको इस देश के अधिकारों के लिए नियुक्त किया गया है, हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ इनकी अधीनता में और हमारे संविधान की अधीनता में और कायदे कानूनों की अधीनता में रहकर हम स्वतंत्रता से प्रचार कर सके, इसलिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।